वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। अगर आप मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भोपाल में लोकेटेड आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की। ये भोपाल का एक अमेजिंग और प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। काफी टाइम से ये कॉलेज अपने रीजनल एरिया को सर्व करता आ रहा है, सो ऑब्वियसली डिमांडिंग कॉलेज है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस कॉलेज के बारे में, इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में, टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जानेंगे, फैसिलिटीज जानेंगे, फैकल्टी जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुआ था, यानी कि आराम से कॉलेज सर्व कर रहा है 10-12 साल से अपने रीजनल एरिया को। साथ ही साथ कॉलेज एसआरके यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है वहां की। साथ में अप्रूव्ड बाय एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है। सो ऑब्वियसली यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा होगा, तभी रिकॉग्निशन मिली। और रिकॉग्निशन के साथ साथ एक और चीज है, नैक ग्रेड ए के थ्रू कॉलेज को एक्रेडिटेशन मिला है, यानी इस कॉलेज के एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों ही टॉप नॉच है। नैक ग्रेड ए मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी कॉलेज को, इस कॉलेज को मिल रखी है। सो ये कॉलेज अफिलिएटेड है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, जो कि भोपाल में ही है। और साथ में यहाँ पे इसके हॉस्पिटल में 800 प्लस बेड्स हैं, यानी कि अच्छे खासे बल्क में पेशेंट फ्लो होता है। यहाँ 24/7 इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड है, 24/7 मल्टी स्पेशलिटी ट्रेनिंग हॉस्पिटल है ये। उसके साथ ही साथ हम बात करें अगर कैंपस साइज की, 38 एकर्स में कैंपस फैला हुआ है, 800 प्लस बेड्स हैं यहाँ पे। उसके साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड फैकल्टी है। अगर हम बात करें इसके एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो ऑब्वियसली जैसा बताया 38 एकर्स में कॉलेज फैला हुआ है, मॉडर्न लेक्चर हॉल है, स्मार्ट क्लासरूम है और उसके साथ ही साथ एडवांस्ड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब्स हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी विद डिजिटल लैब, साथ में सेपरेटेड बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है with 24/7 सिक्योरिटी, इंस्टॉल्ड कैमरा, हर एक चीज प्रोवाइडेड है। सपोर्ट एंड स्टूडेंट फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायसेक्शन हॉल एंड स्किल लैब्स हैं, साथ ही साथ ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इंडोर रिक्रिएशन फैसिलिटीज है, कैंटीन, कैफेटेरिया, कैंपस बैंकिंग, सब कुछ कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं तो आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन के निकलेंगे। फैसिलिटीज टॉप नॉच है कॉलेज की, काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। और उसके अलावा अगर हम बात करें कोर्सेज एंड फैकल्टी की, तो कोर्सेज में यहाँ एमबीबीएस प्रोग्राम सर्व होता है। यूजी में यूजी प्रोग्राम में एमबीबीएस है, 4.5 ईयर ड्यूरेशन है, 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप यानी 5.5 ईयर का कंप्लीट ड्यूरेशन है, 150 सीट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पीजी प्रोग्राम्स की बात किया जाए तो पीजी प्रोग्राम्स में एमडी है, एमएस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी जैसे आपको काफी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर काफी ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्री क्लिनिकल के लिए, साथ ही साथ पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी सारे पैरा क्लिनिकल के लिए एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपका मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी जैसे काफी सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। बात करते हैं कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2026 में हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो 2025 में कट ऑफ थे। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो कि 150 है, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कट ऑफ की तो 455 था। इस साल आपको आराम से 470-80 नंबर लेके आना है और कॉलेज अपने नाम कर लेना है। सिंपल है, इतना मार्क्स आप ला सकते हैं 455 से ज्यादा तो चांसेस है कि इस कॉलेज में सीट मिल जाए आपको। और अगर टारगेट करके चल रहे देन आई डोंट थिंक सो कि 455 कोई बहुत बड़ा नंबर है। आपको गवर्नमेंट के लिए 720 या 600 प्लस मार्क्स नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस समझेंगे। पहला स्टेप है क्वालिफाई करना नीट अच्छे मार्क्स से, वो भी। सेकेंड है आपका एमपी काउंसलिंग पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, फिर डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर आपका चॉइस फिलिंग आता है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका सीट अलॉटमेंट का। बेसिकली सीट अलॉटमेंट तब होता है जब नीट का रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है और चॉइस फिलिंग में नाम आपने डाला है तो चांसेस होते हैं आपको कॉलेज मिलने के। फिर लास्ट होता है आपका रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में आपको कॉलेज जा करके अपनी फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ जिनको वेरीफाई कराना होता है। बस आपका जो एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। बात करें अगर इस कॉलेज की ट्यूशन फीस की, तो ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर की 16,65,000 है। अच्छी खासी हाई फाई फीस है यहाँ की। हॉस्टल फीस की बात करें 80,000 to 1 लाख के आसपास आपको हॉस्टल फीस पड़ जाएगा। मेस चार्जेस भी 50,000 के आसपास ही आप अप्रॉक्स मान के चल लीजिए, 50,000 तक जाएंगे। और अगर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें यानी 5.5 ईयर का, सो आराम से आपका 70 to 80 लाख हो सकता है। रीजन है बहुत ही अफोर्डेबल है इस, और अफोर्डेबल का रीजन ये मैं बोल रही हूँ क्यों अफोर्डेबल है। 1.5 करोड़ जाती है मेडिकल कॉलेजेस की फीस इंडिया में, और अगर हम उस नजरिए से देखें तो 70-80 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपका बजट है 70-80 लाख तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन इस कॉलेज को बिल्कुल टारगेट करके चलिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हर मामले में टॉप नॉच है। सो ऑब्वियसली इसको टारगेट करना आपके के लिए सही होगा। हॉस्पिटल एंड कॉलेज फैसिलिटीज की बात करें तो 800+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है 24/7। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी केसेस सॉल्व होते हैं, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर सब कुछ है, मॉडर्न ओटीज हैं, आईसीयू एनआईसीयू जैसे काफी यूनिट्स मिल जाएंगे, रेडियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसा सब कुछ होता है। उसके अलावा भी काफी डिपार्टमेंट्स है, आपको इन हाउस भी काफी डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्किल लैब्स है, एनाटॉमी म्यूजियम है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, उनके प्रैक्टिकल के लिए। उसके साथ ही साथ ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल है, बहुत सारी फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। हर मामले में ये कॉलेज अपने एकेडमिक्स के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में, क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में, हर चीज के मामले में कॉलेज अपना बेस्ट दे रहा है। सो अगर आप एम कर रहे हो डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देन आई थिंक ये कॉलेज आपको बिल्कुल टारगेट करके चलना चाहिए, हर मामले में बहुत अच्छा है। वाई चूज की बात करें तो 800+ बेड्स हैं, फिर यहाँ नैक के थ्रू एक्रेडिटेशन मिला है ए ग्रेड, 38 एकर्स का कैंपस है, ह्यूज कैंपस है, एनएमसी के थ्रू रिकॉग्निशन है, प्राइम लोकेशन भोपाल, बहुत ही अमेजिंग डिसेंट लोकेशन है। बहुत सारी रीजंस मैंने बताए हैं दैट व्हाई चूज दिस कॉलेज, बहुत सारी रीजन है आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपकी RKDF मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।